नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल फेज ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इन पर्टिकुलर टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है फिर वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे और लोगों के लिए वीडियो ये हार्मफुल हो। और तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। तो देखो, जो है आपका environmental study is the multidisciplinary field that integrates various branch of knowledge to understand environmental issue that their the solution। पर्यावरण अध्ययन एक जो बहु विषयक क्षेत्र है जो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और उनके समाधानों को समझने के लिए उनके विभिन्न ज्ञान शाखाओं को एकत्रित करता है। ओके, इट इज इनोबल्स द इंटरैक्शन ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस टू स्टडी द एनवायरमेंट होस्टोलॉजिकल। ओके, देखो, जो भौतिक और जो जैविक और सोशल जो सामाजिक विज्ञानों के परस्पर संपर्क से पर्यावरण के जो समग्र अध्ययन करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आता आपका जो है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो इट इज द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना और कार्य प्रणाली होती है, उसके जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं, जैव विविधता, और उनके जीवो जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो उनके इन्वायरमेंट के भूमि को समझने में एक सहायता प्रदान करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री एक्सप्लेन द कंपटीशन ऑफ कंपोनेंट्स of natural resources like water, air and soil and study pollutants and their effect। जो केमिस्ट्री होती है उसमें जो जल, वायु और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन को जो संरचनाओं को समझता है और उनके जो प्रदूषण, उनके प्रभाव को अध्ययन करता है केमिस्ट्री में। Physics the contributes the by study energy flow, renewable energy source and physical process like the greenhouse effect। देखो, जो फिजिक्स होता है, जो उसके ऊर्जा प्रवाह होते हैं, उसके नवीनीकरण ऊर्जा जो होते हैं, उसके स्रोत और ग्रीन हाउस जैसे प्रभाव। ग्रीन हाउस में जो आपके देखोगे कि आप NH4 जो होता है और CO2, ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं। देखो, ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं CO2 और NH4, ओके, CFC, ये 3-4 गैसें पाई जाती हैं। ओके, और एक है आपका N2O। ओके, ये गैसें पाई जाती हैं ग्रीन हाउस में। तो उसके बाद जो देखोगे कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव से भौतिक क्रियाओं को अध्ययन करते हैं और उनका योगदान देते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जियोग्राफी जो है। जियोग्राफी इट इज स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस एंड देयर द रिलेशनशिप विथ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो प्राकृतिक संसाधनों के स्थानीय वितरण होते हैं, उनके जो मानव गतिविधियों के साथ उनके जो संबंध का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स it is the economics value of the resources, cost benefit analysis of the environmental policies
एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेस मैनेजमेंट, जो संसाधन के आर्थिक मूल्य और पर्यावरण के जो नीतियों के लागत और लाभ जो विशेषण होते हैं उनके जो संसाधनों के सतत प्रबंधों का मूल्यांकन करते हैं। ओके, जो सोशोलॉजी होता है, सोशोलॉजी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर्स, कल्चरल ट्रेडिशनल्स एंड दियर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। समाज शास्त्र जो होते हैं वो मानव व्यवहार को, प्राकृतिक और परंपराओं और उनके जो पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल जो साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस, इट इज फोकस ऑन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉ, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स। देखोगे जो पर्यावरण कानूनी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के निर्माण के द्वारा जो केंद्रित होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो सेगमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, पर्यावरण के जो खंड हैं कौन कौन से हैं? पर्यावरण के जो खंड हैं देखोगे कि इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट जो होते प्राकृतिक जो पर्यावरण होते हैं, दिस इंक्लूड ऑल नेचर occurring components such as the air, water and soil और फ्लोरा फंड्स। देखो जो इसमें जो नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं उसके जो मौजूदगी में जो घटक होते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, आपका मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया और जीव इसमें शामिल है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, देखो जो इट इज द कंप्रेसिस आर्टिफिशियल structures like the buildings, roads, birds and industries created by human। जो मानव द्वारा निर्मित की गई संरचनाएं हैं, जैसे इमारत हो गया, सड़कें हो गया, पुल हो गया और उद्योग हो गया, इन सब शामिल हैं। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो सोशल इन्वायरमेंट इट इज द रिफर्स टू द कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड सोशल सिस्टम्स दैट इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जो संस्कृत और जो परंपराएं और सामाजिक पर्यावरणीय होती हैं उनका जो संदर्भित करते हैं और जो उनके पर्यावरण के साथ जो मानव के अंत क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फेज ऑफ अर्थ। फेज ऑफ अर्थ में जो है वो है लिथोस्फीयर। हमारा जो अर्थ है, द आउटमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द रॉक्स एंड सोइल एंड मिनरल्स। जो पृथ्वी है उसकी सबसे बाहरी कठोर परत जिसमें चट्टान और मिट्टी और जो खनिज पदार्थ शामिल होते हैं। इट इज सपोर्ट प्लांट लाइक लाइफ, द प्रोवाइड्स रिसोर्सेस लाइक द मिनरल्स एंड फोलियल्स फ्यूल। जो पौधे हैं इसके जीवन का समर्थन करते हैं और जो मिनरल्स होते हैं और जो जीवाश्म हैं इनके ईंधन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ लाइक द ऑकरेंस, रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर। देखोगे कि जो इसमें जो पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल, जैसे महासागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, ग्लेशियर्स हो गया और भूजल शामिल है। इट इज द रेगुलेट्स अर्थ क्लाइमेट एंड सपोर्ट एक्यूट इकोसिस्टम। जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन करते हैं हाइड्रोस्फीयर में। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ए लेयर्स ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ इनिशियल ऑफ फॉर लाइफ। पृथ्वी के जो घेरे हुए गैसों की परतें, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ बहुत सारी गैसें घेरी हुई हैं और जो जीवन के लिए आवश्यक है। भाई जब गैसें बहुत सारी घेरी हुई हैं, इट द प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। ये जो हानिकारक और जो जैसे सौर विकिरण से बचाते हैं और जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। भाई जो गैसें हैं बहुत सारी हानिकारक जो सौर विकिरण होते हैं, रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, उनको
इफेक्ट से बचाती हैं और जो तापमान को थोड़ा नियंत्रित भी करती हैं। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर है द जोन वेयर लाइफ एक्सिस्ट इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जोन है वहां जीवन तो संभव है जिसे सभी प्रकार के जीव शामिल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। इट इज द इंक्लूड इंटरेक्शन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट्स। इसमें जो जीव और पर्यावरण के बीच जो अनंत क्रियाएं शामिल हैं। अब हम अलग टॉपिक जो हमारा है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत सारी एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो बहुत सारे लेयर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर जो है क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस 0 से 12 किलोमीटर। अर्थ सरफेस जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर के जो करीब में आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, 0 से 12 किलोमीटर तक ले ट्रोपोस्फेयर है। वेदर फेरोमेन्स लाइक रेन्स स्टॉर्म्स एंड विंड अकर्स हियर। जो या वेदर्स हो गया, मौसम जैसी घटनाएं जो होती हैं, बारिश हो गया, तूफान हो गया, हवाएं हो गया, ये सब सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो अलग है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है जो लोकेट एबव द ट्रोपोस्फेयर 12 से 50 किलोमीटर के जितने भी क्षेत्र है बीच में वो हमारे हैं ट्रोपोस्फेयर। 12 से किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक ले ट्रोपोस्फेयर है। और इसमें मेन बात जो इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ओके, जो ओजोन लेयर सूर्य की प्रकाश को इफेक्ट को रोकती है, हार्मफुल को बहुत सी सारी किरणों को रोकती है। ओके, ओजोन लेयर पर पाई जाती है। और जो कंसिस्ट द ओजोन लेयर विच द एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेस। ओजोन परतें जो होती है जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं। जो हमारा तीसरा वो है एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो उसकी होती है किलोमीटर है 50 से 80 किलोमीटर के जितने भी बीच में क्षेत्रफल है वो सारे तुम्हारे आएंगे मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर जो है मेटॉर्स बोर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू द फ्रिक्शंस। देखो जो इसमें जो परत होते उल्का पिंड घर्षण के द्वारा जल कर नष्ट हो जाते हैं। भाई जो मीजोस्फेयर में जो उल्का पिंड है वो घर्षण के कारण जो उसमें जल कर नष्ट हो जाते हैं। ओके, अब हमारी जो आगे बात करते हैं लेयर है थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर जो है आपको जो 80 से 700 किलोमीटर के जितने भी अंदर क्षेत्रफल है ये आपको थर्मोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं। और जो नॉर्थन दी साउथर्न लाइट ऑकर्स हर जो उत्तरी और जो दक्षिणी ऑकर्स है यहाँ उसकी जो बनती है। ओके, अब हम लास्ट लेयर पढ़ लेते हैं एक्सोस्फेयर है। एक्सोस्फेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर द एक्सटेंडिंग बाई जो इसमें 700 किलोमीटर से ऊपर जितने भी सारी स्पेस है वो आपका आएगा एक्सोस्फेयर। एक्सटर्नली थिंग्स वियर गैस मॉलिक्यूलर्स फेस इनटू फेस स्पेस जो है ये बहुत एक्सोस्फेयर जो बहुत पतली होती है और जो गैसें के अणु अंतरिक्ष में निकाले जाते हैं। भाई बहुत सारे जो गैसें हैं अंतरिक्ष में निकाले जाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। और भाई अब यही कहूंगा कि और जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट का हेल्प होगा। और हाँ,
मैं आपसे अब क्वेश्चन यही पूछूंगा कि कौन सी परत या लेयर में ओजोन परत पाई जाती है? भाई कुछ बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ओजोन परत जो है कौन से लेयर में पाई जाती है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। ओके।